जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। हमारा टॉपिक है आज का प्रकाश। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, आर्मी, अन्य किसी एग्ज़ाम का यह क्लास आप ज़रूर लीजिए। आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इतना यकीन रखिए, ये क्लास से आपका 2 या 3 प्रश्न ज़रूर आएगा। तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं अपने क्लास को। आपसे निवेदन है, यह क्लास शुरू से अंत तक ज़रूर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य की रोशनी की रंगों का सही क्रम है। सूर्य की रोशनी के रंगों का सही क्रम है। विबग्योर, VIB, विब, GYOR, ग्योर, विबग्योर। क्रम है VIBGYOR, विबग्योर। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। मोटर गाड़ियों में पक्ष दृश्य हेतु उपयुक्त दर्पण है उत्तर दर्पण। मोटर गाड़ियों में पक्ष दृष्टि हेतु उपयुक्त दर्पण है उत्तर दर्पण। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? निर्वात में। किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? निर्वात में। किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? निर्वात में। लेंस डाइस से बनता है। लेंस डाइस से बनता है। फिल्टर गिलास से। लेंस डाइस से बनता है फिल्टर ग्लास से। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। रेगिस्तान में मृत तृष्णा किस कारण से होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मृत तृष्णा किस कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, तारे व जुगनू। जुगुन। प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, तारे, जुगनू। इंद्रधनुष के रंग का क्रम है विबग्योर। इंद्रधनुष रंग का क्रम है विबग्योर। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला व हरा। प्राथमिक रंग कौन से
होते हैं? लाल, नीला व हरा प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला व हरा। प्रकाश किस रंग का विक्षेपण अधिकतम होता है? वैगनी। प्रकाश के किस रंग का विक्षेपण अधिकतम होता है या सर्वाधिक होता है? वैगनी। प्रकाश किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक या अधिकतम होता है? बैगनी। प्रकाश के किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? बैगनी। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? परिकर्णन के कारण आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? परिकर्णन के कारण आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? परिकर्णन के कारण। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का परिक्रमण है ध्रुवों से। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण है ध्रुवों से। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण है ध्रुवों से। समतल दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देता है पार्श्व उल्टा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है पार्श्व उल्टा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है पार्श्व उल्टा। आँखों के समान का पारदर्शी भाग है कॉर्निया। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मानव नेत्र। आँखों के समान का पारदर्शी भाग्य है कॉर्निया। आँखों के समान पारदर्शी भाग्य है कॉर्निया। आँखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। आँखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। आँखों के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। आँखों के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। आँखों की सबसे बाहरी परत कहलाती है? आँखों की सबसे बाहरी परत कहलाती है स्क्लेरा। स्क्लेरा। आँखों की सबसे बाहरी परत कहलाती है स्क्लेरा। आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? अवतल लेंस। अबिंदुकर्ता दोष में कौन सा लेंस काम में आता है? बेलनाकार लेंस। अबिंदुकर्ता दोष में कौन सा लेंस काम में आता है? बेलनाकार। अबिंदुकर्ता दोष में कौन सा लेंस काम में आता है? बेलनाकार। यदि किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है तो उसे कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। यदि किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देते हैं तो उसमें कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। आँखों का रंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? आँखों का रंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? आइरिस। आँखों का रंग
आँखों का रंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? आइरिस। अब प्यारे साथियों पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक ये है, कौन बिजली और ताप दोनों पर एक अच्छा सुचालक है? चांदी। कौन बिजली और ताप दोनों पर एक अच्छा सुचालक है? चांदी। इंटरनेट एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है डीसी को एसी में बदलना। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है डीसी को एसी में बदलना। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है डीसी को एसी में। एक परिपथ में वोल्टमीटर सदैव डायस में जोड़ती है समांतर क्रम में। एक परिपथ वोल्टमीटर सदैव डायस में जोड़ा जाता है या जोड़ती है समांतर क्रम में। एक परिपथ में वोल्टमीटर सदैव डायस में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। एक परिपथ में वोल्टमीटर सदैव डायस में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक काम ली जाती है? विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक काम में ली जाती है? इलेक्ट्रोचुंबक। विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक काम में ली जाती है? इलेक्ट्रोचुंबक। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है ओम। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है ओम। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है ओम। बिजली के बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट है टंगस्टन। बिजली के बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट है टंगस्टन। बिजली के बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट है टंगस्टन। जनरेटर एक यंत्र को डैश उत्पन्न करता है विद्युत ऊर्जा को। जनरेटर एक यंत्र है जो डैश उत्पन्न करता है विद्युत ऊर्जा। जनरेटर एक यंत्र है जो डैश उत्पन्न करता है विद्युत ऊर्जा। आवेश डैश का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन। आवेश डैश का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन। आवेश डैश का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है वाट। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। किसी कंडक्टर
धातु में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन। किसी कंडक्टर धातु में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का। किसी कंडक्टर धातु में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश रूप में रूपांतरित करती है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश में रूपांतरित करती है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश में रूपांतरित करती है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश में रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ओम का नियम है V बराबर IR। ओम का नियम है V बराबर IR। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। शादियों में डेकोरेशन लाइट किस क्रम में जोड़ी रहती है? श्रेणी क्रम में। शादियों में डेकोरेशन लाइट किस क्रम में जोड़ी रहती है? श्रेणी क्रम में। शादियों में डेकोरेशन लाइट किस क्रम में जोड़ी रहती है? श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है अमीटर। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है अमीटर। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है अमीटर। निम्न में से अर्धचालक कौन है? निम्न में से अर्धचालक कौन है? जीनेरियम। निम्न में से अर्धचालक है जीमेरियम। निम्न में से अर्धचालक है जीमेरियम। निम्न में अर्धचालक है जीमेरियम। निम्न में अर्धचालक कौन है? जीमेरियम। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद में आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।